Good morning. Welcome in CA Addictology. My name is CA Chamalal. Rule of Account and Journal Entry ACC 5. अब लीगल फीस एक्सपेंसेस न्यू अकाउंट है, क्रिएट करेंगे लेजर पेज नंबर 73 पर। और क्योंकि ये 31 मार्च है, लीगल फीस एक्सपेंसेस जो है हमारे 2021 के रेटिंग है, तो हमने एक अकाउंट नाल क्रिएट कर लिया, लीगल फीस पेबल अकाउंट। तो हमारे पास दो अकाउंट आ गए। लीगल फीस एक्सपेंसेस अकाउंट है तो डेबिट होगा 5000। लीगल फीस पेबल एक लायबिलिटी है और ये होगी क्रेडिट। लीगल फीस पेबल एक्सपेंसेस अकाउंट 5000। लेजर पोस्टिंग करेंगे। लीगल फीस अकाउंट डेबिट हुआ है तो लीगल फीस डेबिट साइड पर 5000 लिखेंगे, साथ में दूसरे अकाउंट का नाम लिखेंगे लीगल फीस पेबल अकाउंट। ऐसे ही लीगल फीस पेबल अकाउंट की लेजर में जो 74 पेज पर है उसकी क्रेडिट साइड पर लिखेंगे 5000 और दूसरे अकाउंट का नाम लिखेंगे लीगल फीस। क्रेडिट करेंगे बाय लगाएंगे, डेबिट करेंगे तो टू लगाएंगे। लीगल फीस की अब टैली में एंट्री करेंगे तो टैली में एंट्री कहाँ होगी? F7 में, जर्नल में। डेट करेंगे F2 करके, अगर डेट चेंज करनी तो डेट चेंज करेंगे। ठीक है। लीगल फीस हमारा अकाउंट वैसे ही क्रिएट हुआ है, अगर नहीं होगा तो अल्टर C करेंगे तो लीगल फीस का अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। क्रिएशन लेजर में जाएंगे, लीगल फीस एक्सपेंसिव लिखेंगे, इंटरेक्ट का ग्रुप देंगे और बैलेंस 0 होगा, सेव करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। लीगल फीस 5000। लीगल फीस पेबल अकाउंट हमने क्रिएट किया हुआ है तो लीगल फीस पेबल। अगर लीगल फीस अकाउंट आपने नहीं क्रिएट किया, यहाँ अल्टर C करेंगे, लीगल फीस पेबल अकाउंट क्रिएट करेंगे, ग्रुप देंगे उसको करंट लायबिलिटी। यहाँ मैंने ग्रुप क्या दिया उनको? करंट लायबिलिटी का दिया, क्योंकि ये लायबिलिटी है, अभी इसकी पेमेंट हमने पे करनी है। बैलेंस 0 है तो 0 आ जाएगा। बैलेंस उसी विंडो में आ गए, यस किया, इंटर किया, वाउचर हमारा सेव हो गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी पेबल। इलेक्ट्रिसिटी प्रोविज़न बनाया है हमने, एक पेबल अकाउंट क्रिएट किया है 75 पेज पर। इलेक्ट्रिसिटी हमें पता है 2 मंथ का बिल आता है, कमर्शियल में मंथली बिल भी आता है। तो 31 मार्च को हमने अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट कैलकुलेट कर ली जो हमारी इस साल से रेटिंग थी 2189, जिसका हम प्रोविज़न बनाएंगे। तो दो अकाउंट है, पहला है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट, हमें पता है ये नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस है, डेबिट होगा 2189। दूसरा अकाउंट है इलेक्ट्रिसिटी पेबल अकाउंट, लायबिलिटी क्रिएट कर दी हमने पेबल की 2189 की। अब लेजर पोस्टिंग करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव डेबिट हुआ है तो इलेक्ट्रिसिटी की डेबिट साइड में लिखेंगे अमाउंट 2189, साथ में दूसरे अकाउंट का नाम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव पेबल। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव पेबल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2189 और दूसरे अकाउंट का नाम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। क्रेडिट है बाय लगाएंगे, डेबिट है तो टू लगाएंगे। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस भी अकाउंट को इंटर करेंगे। F7 में जाए, जनरल एंट्री है, F2 करेंगे अगर डेट चेंज करनी है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हमने पहले क्रिएट किया हुआ है, अमाउंट लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल। अगर आपने अकाउंट नहीं क्रिएट किया, अल्टर C करें, यहाँ से लेजर क्रिएशन में जाएं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल अकाउंट लिखें, इंटर करें, ग्रुप दें करंट लायबिलिटी, इंटर करें, बैलेंस 0 है तो 0 आ जाएगा, सेव करें तो यहाँ आ जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल अकाउंट हमने सिलेक्ट कर लिया, इंटर किया, सेव किया। इसी तरह सैलरी पेबल अकाउंट भी बना लेंगे, क्योंकि सैलरी जो है 31 मार्च की हमने अप्रैल में पे करनी है, तो ये खर्चा 31 मार्च का है तो वहाँ हम बुक कर लेंगे और सैलरी पेबल अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। तो सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है, डेबिट होगा 10,000 से। सैलरी पेबल हमारी लायबिलिटी है, क्रेडिट होगी 10,000 से। सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ है तो सैलरी अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे 10,000, दूसरे अकाउंट का नाम टू सैलरी पेबल अकाउंट। सैलरी पेबल अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो सैलरी पेबल की क्रेडिट साइड में लिखेंगे 10,000,
और दूसरे अकाउंट का नाम सैलरी, साथ में लगा देंगे बाय। ऐसा ही सैलरी के केस में भी करेंगे। F7 में जाएंगे, जनरल वोचर है हमारा, डेट चेंज करनी है तो F2 करेंगे। सैलरी एक्सपेंसेस है हमारा, सैलरी एक्सपेंसेस आ गया, अमाउंट लिख दी। सैलरी एक्सपेंसेस पेबल अकाउंट है, सैलरी एक्सपेंसेस पेबल अकाउंट में डाल क्रेडिट कर दी। नरेशन लिख दी। नरेशन आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। अगर आपने अकाउंट नहीं क्रिएट किया तो अल्टर C करके आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यस कीजिए, ओके हो जाएगा। इसी तरह अकाउंटिंग फीस का भी प्रोविज़न बना लेंगे। अकाउंटिंग फीस है जो सारे मंथ की अकाउंटिंग की है उसकी फ़ीस हमने देनी है, तो पर देनी हमें है जो अप्रैल में वो नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा, तो हम इसका भी प्रोविज़न बना लेंगे। तो क्या बनेगा, अकाउंटिंग फ़ीस एक अकाउंट आ जाएगा, एक्सपेंसेस है तो डेबिट हो गए 2000 से, और दूसरा हो जाएगा अकाउंटिंग फ़ीस पेबल अकाउंट, ये लायबिलिटी है, क्रेडिट होगी 2000 से। अकाउंटिंग फीस डेबिट हुई है तो डेबिट साइड में दूसरे अकाउंट का नाम अकाउंटिंग फीस पेबल। अकाउंटिंग फीस पेबल क्रेडिट हुई है तो उसकी क्रेडिट साइड में 2000 और दूसरे अकाउंट का नाम अकाउंटिंग अकाउंटिंग फीस, और साथ में लगा देंगे बाय। अकाउंटिंग फीस पेबल भी इसी तरह एंट्री करेंगे। F7 में जाएंगे, जनरल एंट्री, अगर डेट चेंज करनी है तो F2 करेंगे। F2 करेंगे तो डेट चेंज हो जाएगी। अकाउंटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट हमने क्रिएट किया है, अमाउंट लिख दी। अकाउंटिंग फ़ीस आ गई एक्सपेंस पेबल। अगर आपने अकाउंटिंग फ़ीस पेबल अकाउंट नहीं क्रिएट किया तो अल्टर C करें, आप अकाउंटिंग पेबल आ जाएगा, तो ग्रुप दे देंगे उसको करंट लायबिलिटी का। यस नरेशन लिखेंगे, यस करेंगे, हमारा जो अकाउंट है वो से इन कॉर्पोरेशन ऑफ एक्सपेंसेस। ये वो एक्सपेंसेस है जब हम नया बिजनेस शुरू करते हैं, तो नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, वो एक्सपेंसेस में हम डालते हैं इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। हमने सबसे पहले जो अकाउंटिंग एंट्री की है जनवरी की, उसमें हमने बहुत सारे अकाउंट ऐसे बनाए हैं जो इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस में आते हैं, तो हमने वो सारा टोटल जो बनता है हमारा 1,26,650, तो वो जो इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम 1/5 की रेशो में ईच ईयर उसको राइट ऑफ करते हैं। तो एक अकाउंट बनेगा इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, जो नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस है, राइट ऑफ होगा। टू इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट जो मिसलेनियस एसेट्स थी, ये हमारी फिटिशियस एसेट होती है जो जिसको हम राइट ऑफ धीरे धीरे राइट ऑफ करना होता है, तो उसको हम मिसलेनियस एसेट में ग्रुप में डाल देते हैं। तो ये आ गया हमारा 1/5 कितनी अमाउंट बनी 25,330। साथ ही साथ इसकी लेजर पोस्टिंग कर दें। इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हुए हैं तो उसकी डेबिट साइड पे अमाउंट लिख देंगे 25,330, तो दूसरे अकाउंट का नाम लिख देंगे, साथ में लगा देंगे टू इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में लिख दिया मिसलेनियस एसेट्स। अब इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस जो एसेट अकाउंट है उसके आएंगे, उसको क्रेडिट किया है तो उसकी क्रेडिट साइड पे दूसरे अकाउंट का नाम लिखेंगे बाय इन कॉर्पोरेशंस। ये हमारे जनवरी के महीने के जो खर्चे थे जो हमने जब हमने फर्म क्रिएट की थी तब किए थे, ये टोटल था, उनमें से हमने 1/5 जो है वो 2021 में राइट ऑफ कर दिया, और बैलेंस अभी तक हमारे पास पड़ा है 1,51,980, जो हम नेक्स्ट ईयर में फिर 1/5 इसको राइट ऑफ करेंगे। कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस भी राइट ऑफ करने हैं, वो भी जनरल में होंगे। F5 में पेमेंट होगी सिर्फ कैश और 6 में रिसिप्ट होती है, 8 में सेल होती है, 9 में परचेज होती है, बाकी सारे जो जर्नल एंट्री होती है वो F7 में होगी। F7 में करेंगे, F2 करनी है तो डेट चेंज हो जाएगी। इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट है, इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट है, जितना अपन राइट किया है वो राइट की अमाउंट लिख दी, इन कॉर्पोरेशन एसेट अकाउंट की रेशन लिख दी, और ये वोचर हमारा सेव हो गया। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन हम होती है राइट ऑफ द एसेट, कि हम एसेट की हर एक साल थोड़ी थोड़ी एसेट की वैल्यू हम एक्सपेंसेस में डेबिट करते जाएंगे, क्योंकि एसेट की हर एक साल थोड़ी थोड़ी वैल्यू कम होती जाती है। डेप्रिसिएशन एक फुल फ्लेज चैप्टर है, उसमें बहुत से मेथड है, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिटर्न डाउन मेथड है, एनुटी मेथड है। तो कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं, अकाउंटिंग में कुछ और मेथड होते हैं, इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन का रेट कुछ और है, वो हम देखेंगे।
डिटेल डिस्कशन हम उस चैप्टर में करेंगे। फिलहाल अभी हमने इनकम टैक्स के रेट के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है, एक्सपेंसेस है, और किन किन एसेट पर हुआ है? टू मोटरसाइकिल जो हमारी एसेट थी उस पर लगा दिया, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग है उस पर लगा दिया, टू सीसीटीवी कैमरा है उस पर लगा दिया, ऑफिस टेबल है उस पर लगा दिया, एलईडी है उस पर लगा दिया, इन्वर्टर एंड बैटरी है उस पर लगा दिया। टोटल हम डेप्रिसिएशन लगा दी तो हमारी टोटल डेप्रिसिएशन बन गई 10,288। लेजर पोस्टिंग करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है, उसकी डेबिट साइड पर दूसरे अकाउंट का नाम टू मोटरसाइकिल अमाउंट लिख दी, टू इलेक्ट्रिक फिटिंग है अमाउंट लिख दी, सीसीटीवी कैमरा है अमाउंट लिख दी, ऑफिस टेबल है अमाउंट लिख दी, एलईडी है अमाउंट लिख दी, इन्वर्टर बैटरी है अमाउंट लिख दी। मोटरसाइकिल एसेट है उसको क्रेडिट किया है तो उसकी क्रेडिट साइड में जो उसकी अमाउंट थी वो लिख दी, उसके सामने थी 4055, साथ में लिख दिया बाय डेप्रिसिएशन। सेम इसी तरह इलेक्ट्रिक फिटिंग है उसको क्रेडिट किया था तो उसकी क्रेडिट साइड पे उसकी अमाउंट लिख दी और साथ में लगा दिया बाय डेप्रिसिएशन। ऐसे ही सीसीटीवी को हमने क्रेडिट किया था तो उसकी क्रेडिट साइड पर अमाउंट लिख दी और साथ में लगा दिया बाय डेप्रिसिएशन। ऐसे ही ऑफिस टेबल में है उसकी क्रेडिट साइड में वो अमाउंट लिख दी जो उसके सामने थी तो साथ में लगा दिया डेप्रिसिएशन। सेम एलईडी अकाउंट है, एलईडी अकाउंट को भी हमने क्रेडिट किया था तो क्रेडिट साइड में उसकी डेप्रिसिएशन अमाउंट लिख दी, साथ में लगा दिया बाय डेप्रिसिएशन। इन्वर्टर एंड बैटरी में है, इन्वर्टर एंड बैटरी में जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी वो क्रेडिट साइड में उसकी अमाउंट लिख दी, साथ में लगा दिया बाय डेप्रिसिएशन। ये एसेट की वैल्यू थी, ये एसेट की वैल्यू कम हो गई। एसेट की वैल्यू हमारी कितनी थी? पहले एलईडी अकाउंट में देखे 31,680, डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी हमने 2,376, वो माइनस कर दी। अब हमारी एसेट की वैल्यू कितनी रह गई? 29,304। इसी तरह हम अगर इन्वर्टर एंड बैटरी में देखेंगे तो इन्वर्टर एंड बैटरी की वैल्यू भी रिड्यूस हो गई। पहले क्या थी? 22,600 सी, डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी हमने 1,695 की, तो वैल्यू क्या रहेगी अब हमारे पास? 20,905। तो हर एक साल हम ऐसे डेप्रिसिएशन लगा के एसेट की वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम करते जाएंगे। लास्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का अकाउंट हमने मैनुअल तो एंट्री कर ली थी, अब टैली में करेंगे। टैली में एंट्री करेंगे वो भी जनरल लेजर में होगी। अगर आपने डेट चेंज करनी है तो F2 करेंगे, इंटर करेंगे, डेप्रिसिएशन हमने लिख ली, क्रिएट कर ली, डेप्रिसिएशन की अमाउंट लिख ली। ये हमारे मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल की अमाउंट लिख दी। ये डेप्रिसिएशन हमने मैन्युअली कैलकुलेट की है वो हमने अमाउंट इसमें फीड कर दी। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फिटिंग में, सीसीटीवी एसेट में, ऑफिस टेबल में, एलईडी में, इन्वर्टर एंड बैटरी में। नरेशन में आप लिख सकते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज विच मेथड इज यूज, वो सारा कुछ आप नरेशन में आप लिख सकते हो। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी है, क्या रूल है, वो हम डेप्रिसिएशन चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। हमारी यहाँ मार्च मंथ की जो काउंटिंग एंट्री है, लेजर पोस्टिंग है, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर लिया, इंटरेस्ट की डाल दी, क्लोजिंग की डाल दी, प्रोविज़न भी हमने क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम जो है मैनुअल लेजर में देखेंगे। मैनुअल लेजर में हम क्या करेंगे? लेजर की बैलेंसिंग करेंगे। लेजर की बैलेंसिंग करने के बाद ट्राई बैलेंस बनाएंगे। ट्राई बैलेंस में हम देखेंगे कि हमारा जो डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। फिर हम उसके अकाउंट है वो क्लोज करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स, शुक्रिया।